रहीम। नाजरीन, आज हम कुरंगी 2.5 नंबर पर मौजूद हैं, जहाँ के एक ऐसी अजीम शख्सियत, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अल्लाह का बंदा जिसके दिल में मुक़द्दस सुराग, शहीद इस्लामी किताबों और कुरान पाक के जो शहीद नुस्खे हैं उन्हें वो जमा करते हैं। अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। इनके दिल में ईमानी जज्बा है, ईमानी ताकत है। फैक्ट्री में काम करते हैं। इनके साथ फरीद बलोच साहब भी हैं, कमाली खिदमतगार वेलफेयर के चेयरमैन हैं। इनका काम यह है कि आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन इधर दिखाए, ये आज की जो इनकी खिदमत है, इस तरफ भी अगर आप दिखाएं तो ये आज की इनकी खिदमत है। इनका काम यह है कि इनका काम यह है, इनका नेक काम यह है कि अल्लाह के जो शहीद कुरान पाक, मुक़द्दस इस्लामी किताब और तमाम जो इस्लामी जो कुतुब हैं ये इन्हें जमा करते हैं। और ये इन्होंने काफ़ी मैसेज वायरल किए, लेकिन गाफिल लोग सोए हुए हैं, हम सब सोए हुए हैं। कोई भी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो रहा। ये अजीम नेक मकसद के लिए ये खुद क्या कहना चाहेंगे, कैसी कैसी वीडियो इनके पास मौजूद है, किस तरह हम सब गाफिल लोग, जितने भी गाफिल लोग हैं, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान पाक को जो शहीद हो चुके हैं, जो ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनको जाके हम जो कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं। मैं कमाली साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनके पास ऐसे क्या उन्होंने मनाजर देखे, और ताकि वो ऐसा मैसेज दें कि गफलत में सोई हुई ये उम्मत, ये मुसलमान, ये कराची वाले लोग जो इस तरह करते हैं वो जाग जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अवामी मसाइल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस कलाम मुक़द्दस की खातिर बहुत बड़ा सफ़र करके आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ कोरंगी में भी सहाफ़ी होंगे, पूरी कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हैं सहाफ़ी। लेकिन आज मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप मुक़द्दस सुराग शहीद कुरान पाक के हवाले से तशरीफ़ ख़ास तौर पर आने का मकसद सिर्फ यही है। तो मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, खुदारा मुक़द्दस सुराग की हुर्मत को पामाल होने से बचाया जाए। आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह की किताब ये वो किताब है जिसको बेवजू छूना भी हराम है, किताब हकीम। और फिर किस पे उतारा गया? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई वो किताब है। किस कदर अजीम किताब है, और इसकी अजीम होने का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि अल्लाह का कलाम है और नबी पे उतारा गया है। नबी पे उतारा गया। इससे बढ़ के इसके फ़ज़ाइल और क्या बयान किए जा सकते हैं। लेकिन जो इसकी तौहीन हो रही है, ये कराची शहर कब्रिस्तान में जो तौहीन हो रही है और जगह जगह रोड चौराहों पे जो तौहीन हो रही है, आपके पास कोई ऐसे एविडेंस वीडियो मौजूद हैं? मेरे पास बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। और कराची भर के तकरीबन हर इदारे को, हर इदारे से मैंने दरख्वास्त जमा करवाई है, थानों के चक्कर भी काटे हैं, डीसी साहब के पास भी गया हूँ, कमिश्नर कराची साहब को भी भेजी है, वज़ीर-ए-आज़म सिंध साहब को भी भेजी है, गवर्नर सिंध साहब को भी भेजी है, और अभी मैंने 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ को भी भेजी है, और सदर ममलिकत मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी एप्लीकेशन मुक़द्दस सुराग के हवाले से भेजी है। और मुसलमानों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इसके लिए काम ना किया तो दुनिया और कब्र हशर दोनों में रुसवा हो जाओगे। क्योंकि जिस कदर तौहीन में इसकी देख रहा हूँ, अल्लाह की किताब की तौहीन जो देख रहा हूँ, इस बेद भी है, इस बेद भी को जो मैं देख रहा हूँ, इसको खुदारा रोका जाए और सारे मुसलमान मिलकर इस पे काम करेंगे तो इस तौहीन को रोका जा सकता है। कोई ऐसा कोई एविडेंस कोई मांगे, कोई वीडियो आपके पास मौजूद है, आप दिखाएंगे? मेरे पास सैकड़ों की तादाद में वीडियोस मौजूद है। कोई मुसलमान मुझसे राब्ता तो करे, मुझसे कोई पूछे तो सही। मुझे, अगर वो खुद नहीं आ सकता तो मुझे बुला ले, कराची भर में कहीं पे भी वो मुझे बुला ले, मुझे फोन कर दे, मैं इंशाल्लाह उसके पास हाजिर। कोई ऐसा मैसेज जो कराची वालों को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को आप देना चाहें? मैसेज यही है कि इस तौहीन को रोकना चाहिए, इस बेअदबी को रोकना चाहिए, और इसके वास्ते इस काम के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, इस पर कोई काम किया जाए, मेरी यही अपील है। और वो लोग जो, मैं समझता हूँ ना, जारी बात है, किसी भी कोई चीज को हमारे माँ बाप कुर्बान, जी बिल्कुल, हमारी किताब, ये जो हमारी मजहबी किताब है, बिल्कुल, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाज़िल हुई, उन पर हमारे माँ बाप, हमारी जाने, हमारी औलाद कुर्बान है। उस कलाम पाक के साथ मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है। क्या हम मुसलमान हैं? आपने खुदारा इस बेअदबी को रोकें, तमाम लोग आगे आ जाएं, कमाली वेलफेयर का साथ दें, और ये वो जज्बा एक इनका नहीं होना चाहिए।
میرے یہ آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ آنسو نہیں ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ایمان کا جذبہ ہے۔ خدا را اسے روکا جائے، اس پر کام کیا جائے۔ ہر روز اربوں کروڑوں روپے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، مال اسباب بلڈنگیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی مذہبی کتاب کو شہید و راکھ کے حوالے سے کیوں کام نہیں کرتے؟ میں پھر کمالی صاحب کو یہ کہوں گا کہ ایک ایسا میسج دیں تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے وہ لوگ جاگ جائیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، آپ نے آل اولاد کے حوالے سے بات کی، اگر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر بہن بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم 1,00,000 مرتبہ چھان بین کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، سارا مسئلہ کرتے ہیں، تو یہ تو کتاب حکیم ہے۔ بالکل اس کے لیے تو ہمیں کیا کچھ کوشش کرنی چاہیے، تو ہر صاحب ایمان سوچ سکتا ہے، اس پر ہر صاحب ایمان کو سوچنا چاہیے بھی کہ کتاب حکیم کا معاملہ ہے، اس پہ تو ہمیں 1,000 نہیں 1,00,000 1 کروڑ مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ہم درختوں میں لگا کے جا رہے ہیں، کیوں ہم قبرستانوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ تمام وہ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اور بیشتر مسلمان، میں صافی ہونے کے ناطے یہاں نہیں آیا ہوں، میری بھی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بے ادبی ہو رہی ہے، قرآن پاک کے کھلے اوراق شہید، قرآن پاک کے علاوہ مقدس دینی کتابیں ہوتی ہیں جو ہماری اسلامی کتب ہیں، اور انہوں نے مطلب بہت ساری ایسی ویڈیو ان کے پاس ہیں۔ میں یہی کہوں گا خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ قرآن پاک جو شہید قرآن پاک ہیں، مقدس اسلامی کتابیں جو بھی ہے، انہیں اس طرح گلی مطلب روڈ کے کنارے لٹکے ہوئے شاپروں میں، کھلے آسمان تلے، اسی طرح قبرستانوں میں نہ چھوڑا جائے۔ ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور کمالی ویلفیئر کا ساتھ دیں، اور اس نیک کام میں اپنا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس میں ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ بس میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں۔